बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद है और आप मुझे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। तो आज हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाई हैं। एक में मैंने डिस्कस किया था कि आप अपने जानवर का 18वें से 21वें दिन के बाद आप प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और इसी तरह एक और तरीका बताया था जिसमें आप 30वें दिन के बाद अपने जानवर की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस या उसके गबन होने को चेक कर सकते हैं। तो मैं जो अपने चैनल पर न्यू लोग हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये दोनों तरीके। तो पहला जो तरीका है उसमें मैंने बताया था कि जो 18वें से 21वें दिन जिस जानवर को आपका टीका रखे हुए गुजर चुके हैं उसको आपने डायनोप्रोस्ट इंजेक्शन मिलता है, उसको 0.5 ml आपने उसकी एयर वेन के अंदर लगाना है। आपने उसके टीट के अंदर टीट साइफन, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो दूध निकालने के काम आता है, वो आपने लगाया हुआ होगा। तो जैसे ही आप उसको डायनोप्रोस्ट लगाएंगे तो उस जानवर के थन में से 2 से 3 मिनट के अंदर दूध निकलना शुरू हो जाएगा, अगर तो आपका जानवर गबन होगा। और अगर वो गबन नहीं होगा तो वो दूध नहीं निकलेगा। तो ये टेक्निक बेसिकली 18वें से 21वें दिन के बाद यूज़ की जाती है आम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में। उसके बाद जो मैंने दूसरा तरीका बताया था उसमें इस तरह होता है कि आपने दो पैटी डिशेस ले लेनी है, उसके पेंदे में आपने एक फ़िल्टर पेपर रख देना है दोनों के अंदर। उसके बाद आपने 25 ml एक पैटी डिश में पानी डाल देना है, और दूसरी पैटी डिश में 25 ml जो महलूल बनाएंगे आप, एक मुतलका जानवर जिसकी आपने प्रेगनेंसी चेक करनी है उसका पेशाब लेना है 5 ml, और 20 ml उसके अंदर पानी मिक्स करके वो आपने उस दूसरी पैटी डिश में ले लेना है। उसके बाद आपने दोनों पैटी डिशेस में तकरीबन 20-20 दाने जो है गंदम के आपने उसके अंदर डाल देने हैं। आपने दोनों पैटी डिशेस को एयर टाइट करके 5 दिन के लिए सायादार जगह पर रख देना है। जब 5 दिन के बाद आप चेक करेंगे तो आपको जो जिस पैटी डिश में आपने सिंपल पानी डाला होगा तो उसमें आपको दाने उगे हुए नज़र आएंगे। ये आपके टेस्ट होने के ठीक होने की निशानदेही भी करेगा। और जो आपका दूसरा पैटी डिश होगी उसमें आपको तीन तरह के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। या तो उसके अंदर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई होगी, यानी कि दाने नहीं उगे होंगे, या फिर उसके ऊपर काले रंग का निशान होगा। तो इन दोनों केसेस में आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, मतलब आपका जानवर गबन है। और अगर ऐसा नहीं होता, उसमें 60% से ज़ायद जो हैं दाने उग आते हैं और उनका जो साइज़ होता है वो 4 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है, तो आप समझ लें आपका रिज़ल्ट नेगेटिव है और आपका जानवर गबन नहीं है। इसके अलावा आपको एक इस तरह की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है कि उसमें 20 दानों में से 25% दाने जो है ना वो उगे हुए होंगे, लेकिन उनकी जो साइज़ होगा पौधे का वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से कम होगा। तो ये इस बात की निशानदेही करेगा कि आपका जानवर गबन है, और आपका जानवर गबन है और आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव है। तो ये तो थे दो जो तरीके मैंने डिस्कस किए हैं। ये रिसर्च बेस जो तरीक़ाकार हैं, इन पे काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है और ये आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट्स देंगे। इसमें आपने जो प्रोस्ट वाला तरीक़ाकार है उसमें आपने उसकी जो डोज़ है उसको बहुत एहतियात से यूज़ करना है, क्योंकि अगर डोज़ आगे पीछे हो गई तो आपका जानवर अबॉर्ट भी कर सकता है अगर वो गबन हुआ। इसलिए उसकी जो डोज़ है आपने उसका बहुत ख्याल रखना है। और जो दूसरा तरीक़ाकार है उसमें आपने जो है पैटी डिशेस को बिल्कुल एयर टाइट रखना है। अगर एयर टाइट नहीं रखेंगे तो आपका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसमें फंगस लग सकती है। इसके अलावा मेरे चैनल पर कुछ फार्मर ने ये सवाल पूछा था कि जो आम इंसानों में प्रेगनेंसी स्ट्रिप यूज़ होती है, क्या हम अपने जानवरों का उससे टेस्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब जो है वो नहीं है कि आप उस स्ट्रिप से आप हरगिज़ अपने जानवर की प्रेगनेंसी चेक नहीं कर सकते। वो चीज़ इंसानों के लिए बनी है, इसलिए आप उसको सिर्फ़ इंसानों में यूज़ कर सकते हैं, उसको जानवरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते।
उसके पीछे क्या वजह है? तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे एक दर्जी का काम कपड़े सीने से मुताल्लिक है, तो आप वो काम किसी और के ज़िम्मे लगा दें तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसी तरह ये प्रेगनेंसी स्ट्रिप भी सिर्फ मखसूस हार्मोन को डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। वो मखसूस हार्मोन सिर्फ हामला औरत के पेशाब से ही आप डिटेक्ट करवा सकते हैं, उसको किसी जानवर के पेशाब से आप डिटेक्ट नहीं करवा सकते। तो ये एक सिंपल सा रूल है कि ये स्ट्रिप सिर्फ इंसानों के लिए बनाई गई है और सिर्फ आप इसको इंसानों में ही अप्लाई करें। जो इसमें हार्मोन, जो ये स्ट्रिप हार्मोन डिटेक्ट करती है, उसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये वाला हार्मोन सिर्फ और सिर्फ इंसानों और जो हामला औरत है उसके यूरन में ही आपको मिलेगा। ये किसी जानवर के यूरन में आपको नहीं मिलेगा। तो आप बताएं मुझे, सिंपल सी बात है कि आप कैसे डिटेक्ट करवा लेंगे? एक जानवर जिसके यूरन में ये हार्मोन ही नहीं है, तो वो आपको कैसे बताएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं? तो ये वाली जो मिथ है ये बिल्कुल गलत है। इसका आप हरगिज़ यूज़ नहीं कर सकते। जानवरों की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के जो सिंपल तरीके, एक तो मैंने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा और बेबहा तरीक़ाकार हैं जिनको यूज़ करके प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की जा सकती है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसके अलावा पीडी टेस्ट जो एक डॉक्टर अपने हाथ से खुद कर सकता है। तो इसके अलावा और काफ़ी सारी हैं, उसके अलावा रिसर्च पेपर्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इलाइज़ा किट मिलती है, उसके ज़रिए से भी प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जा सकता है, जिसको मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में लाजमी डिस्कस करूँगा। तो ये जो HCG वाली स्ट्रिप है, इसको आप हरगिज़ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो जानवरों की है उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।